So in the last class we were on with FAQs. अभी थोड़ा सा कुछ questions को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग. We'll be on with further questions. So what was the last question number which we covered, Shivani or Aditya? Last question क्या Sir, cover कर चुके हैं? 11 number. Tell me something about your father, your mother, your brother and अच्छा, sister. यानी about one of the family members के बारे में हम लोगों ने cover करा था. ठीक है. Yes, sir. Just a second. Let me allow some more people. They have joined us. जहां तक कवर कर लिए हैं, whatever questions we have covered, did you have any problem while writing the answers for these things? किसी को आंसर बनाते वक्त किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को लेंगे. सर अचीवमेंट्स में क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा कोर्स करें उसको, या फिर जैसे कोई किसके अचीवमेंट्स की बात हो रही है? किसके अचीवमेंट्स की बात हो रही है? Whose achievements are we talking about? मेरे सर. अपने अचीवमेंट के बारे में. ठीक है. इसमें जो भी तुमको स्कूल में, कॉलेज में जो भी तुमको अप्रिसिएशंस मिले हैं, फॉर एग्जांपल अगर तुमको कोई अवार्ड मिला तो वो अचीवमेंट है. अगर तुमको कोई रिकॉग्निशन मिला तो वो अचीवमेंट है. अगर तुमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि मैं लगातार 2 साल तक क्लास का, कॉलेज का सीआर रहा हूँ, वो भी एक तरह की अचीवमेंट ही है. अचीवमेंट का मतलब होता है कोई भी ऑनर, कोई भी चीज ऐसी जो तुमको बाकी लोगों से डिफरेंट करती है, जो बाकी लोगों को नहीं मिला, तुमको अचीव करना पड़ा और तुम्हारे वजह से, तुम उस पर्टिकुलर वजह से तुमको तुम्हारे रिकॉग्निशन में थोड़ा सा एडिशनल कुछ कॉम्प्लीमेंट सा ऐड हुआ. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया तुमको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला तो ये एक अचीवमेंट है कि क्लास के सब बच्चे को तो नहीं मिला. अगर तुमको मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट का अवार्ड मिला तो ये एक अचीवमेंट है कि क्लास में 60 बच्चे थे लेकिन सबसे ज्यादा मैं डिसिप्लिन था और मेरी इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया गया, मेरी इस बात को लोगों ने माना भी. तो ये सब चीज अचीवमेंट्स की ही कैटेगरी में है. इसके अलावा अगर तुमने कहीं से कोई कोर्स वगैरह कर लिया है, कोई एडिशनल कोर्स कर लिया है, तो वो भी एक तरह का अचीवमेंट ही है कि मैंने ये वाला कोर्स भी कर रखा है. वो एकेडमिक अचीवमेंट की कैटेगरी में आ जाए. What is the next question? So, who is your ideal person? इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, इस अगला क्वेश्चन है. ठीक है. पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना शिवानी? No, sir. चलिए, लेट्स कम टू द पॉइंट. हु इज योर आइडियल पर्सन? नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा हमको ध्यान से समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु शुड बी एन आइडियल पर्सन? सबसे पहली बात तो ये कि हु इज माई आइडियल पर्सन बाद में बात करेंगे. पहले बात करते हैं कि हु शुड बी माई आइडियल पर्सन या हु शुड बी एनीबॉडीज आइडियल पर्सन. आइडियल पर्सन जिसको भी तुम बनाओ, he or she should be made ideal person, he or she should be taken as your ideal person because of some kind of talent and achievements. अगर कोई टैलेंट है, अगर कोई अचीवमेंट है, अगर कोई स्ट्रगल लाइफ में हुई है जिसको उसने ओवरकम किया है, तो इन सब वजहों से कोई आदमी आपका आइडियल पर्सन बन सकता है. आइडियल इसलिए नहीं बनना चाहिए कि वो बहुत हैंडसम है और वो बहुत खूबसूरत है. कितनी खूबसूरत लगती है, कितना हैंडसम लगता है, इसलिए मेरा आइडियल हो गया, इसलिए आइडियल नहीं होना चाहिए. आइडियल इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि मेरी बहुत मदद करते हैं, हर काम में मेरे को मदद करने आ जाते हैं तो मेरे वो आइडियल पर्सन हो गए. नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, वो हर चीज में मेरे साथ रहते हैं, वो हर चीज में मेरी मदद करते हैं, लेकिन इसके वजह से वो मेरे आइडियल नहीं हो सकते. आइडियल होंगे किसी टैलेंट की वजह से, हुनर की वजह से, अचीवमेंट की वजह से, किसी क्वालिटी की वजह से. अब हो सकता है कि अमिताभ बच्चन आपके आइडियल पर्सन हो, लेकिन इसलिए नहीं होंगे कि कितना बढ़िया बोलते हैं, इसलिए होंगे कि कितना बढ़िया उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया है, इस एज में भी बाकी लोगों को बीट कर रहे हैं, इस उम्र के लोगों से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और कितनी सफलताएं उन्होंने हासिल की है, कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने. इतने फिल्मों में फेल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. 7-7, 8-8 लगातार फ्लॉप फिल्म दिया लेकिन हार नहीं मानी और उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रूव किया. इस उम्र में भी इतने एक्टिव रहते हैं. इस उम्र में मेरे दादाजी कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, और अमिताभ बच्चन एक्टिव हैं, इतने स्मार्टली चलते हैं, बोलते हैं, तो अपनी उम्र के लोगों से तो आगे हैं ही भाई. अपने आप को मेंटेन करके रखा है, बोलने की शैली कितनी अच्छी है, मैं उनके बोलने के तरीके से इंप्रेस हूँ. लेकिन मैं आलिया भट्ट से इंप्रेस हूँ क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, और मैं रणवीर सिंह से बहुत इंप्रेस हूँ क्योंकि बहुत ही हैंडसम है. ये कोई क्वालिटी नहीं होती है कि बहुत सुंदर लग रहा है. सुंदर लग रहा है तो आप उनको प्यार करिए, एडमायर करिए, लेकिन इसके वजह से आप उनको आइडियल नहीं बना सकते. आइडियल कब बनाएंगे कि फलाना फ्लॉप एक्टर था, लोगों ने उसको थू थू किया, इतने फिल्म में फ्लॉप हुई लेकिन हार नहीं माना,
और उसने अपने आप को प्रूव किया और इतने अवार्ड उसको मिले। तो ये वजह से, ये जो उसकी एबिलिटी है कि नॉट गिव अप एटीट्यूड, ये एबिलिटी की वजह से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरा आइडियल है। आई होप दैट गिव्स आंसर टू योर क्वेश्चन। यस सर। आइडियल आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने पापा को बहुत प्यार करें, हो सकता है वो आपके आइडियल भी हो और हो सकता है वो आपके आइडियल नहीं हो। इसलिए नहीं कि नहीं भाई मैं तो अपने पापा को बहुत प्यार करता हूं तो वही मेरे आइडियल होने चाहिए, जरूरी नहीं है। हो सकता है बिल गेट्स आपके आइडियल हो जिनसे आपकी कोई मुलाकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं, लेकिन बिल गेट्स आपके आइडियल हो सकते हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी आपके आइडियल हो जाए जिनसे आपको कोई बातचीत नहीं, कोई मुलाकात नहीं, लेकिन उनकी क्वालिटीज की वजह से हो सकता है आप उनको, उनमें क्वालिटी देख लें और उनको आइडियल मान लें, हो सकता है। और प्यार करना एक अलग बात है, प्यार आप अपने मम्मी को भी करते हैं, पापा को भी करते हैं, सबसे ज्यादा शायद दुनिया में प्यार करते हो अपने मम्मी पापा भाई बहन को, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल इसी वजह से वो आइडियल भी हो। और ये भी वजह हो सकती है कि आपके पिताजी में आपने कोई क्वालिटी देख ली हो, माताजी में कोई क्वालिटी देख ली हो और आप उनको आइडियल मानने लगे हो, ये भी ठीक है। लेकिन केवल वो मुझे प्यार करते हैं या मैं उनको प्यार करता हूं या वो मेरा ख्याल रखते हैं, इस क्राइटेरिया पर आइडियल नहीं चुनना है। आइडियल हमेशा चुनना है किसी क्वालिटी पर, किसी खूबी पर, किसी खासियत पर, किसी अचीवमेंट पर, कोई ऐसी चीज जो मैं भी करना चाहूं, जिसको कि लोग सुन के कहें कि ये तो भाई फलाने में कुछ बात है। वो क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटी हो सकती है कि आपके भाई में हो, आपके बहन में हो, छोटे भाई में हो सकता है न्यूज हॉकर में आपको वो क्वालिटी दिख जाए कि जाड़ा गर्मी बरसात इतना मुसीबत झेलता है, टूटी हुई साइकिल पे आता है, लेकिन हमेशा हंसते रहता है, हमेशा मुस्कुराते रहता है, हार नहीं मानते हैं, जब देखते हैं कुछ करने की ही बात करता है, कोई सुख सुविधा नहीं है लेकिन बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, जब देखते हैं किताब हाथ में लेके चलता है, जिस लोगों से पूछता रहता है लाइफ में वो बच्चा कुछ करना चाहता है, मुझे अच्छा लगा, हार नहीं मानता। आइडियल आपका कोई भी हो सकता है। यूजुअली आइडियल सफल आदमी को ही बनाया जाता है, क्योंकि जो असफल हो गया आप उसको आइडियल बना के उसके जैसा तो डेफिनेटली नहीं होना चाहेंगे, असफल तो नहीं होना चाहेंगे। अब आप अपने क्वेश्चंस को करिए, इससे रिलेटेड कोई अगर आपके डाउट्स हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? सर अगर आइडियल पर्सन के बारे में अगर हम बोलते हैं कि ये मेरे आइडियल पर्सन है, तो क्या उनके बारे में और मीन्स की सारा इन्फॉर्मेशन भी और कुछ रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो अगला सवाल उसके बाद आएगा ही। अगर आप कहिएगा कि अंबानी मेरे आइडियल पर्सन है तो अगला सवाल तो आएगा ही, क्यों है आइडियल पर्सन, जरा कुछ बताइए उनके बारे में, आपको क्या अच्छा लगता है। भाई बहुत पैसा वाला है, इतना पैसा है क्या कहें, हम भी वैसे अमीर हो जाए कैसे, बिस्तर पर लेटे लेटे, तो इस वजह से आपके आइडियल नहीं हो सकते। अंबानी अगर आज अपने इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो इसके लिए उनको बहुत फाइट करना पड़ा है, स्ट्रगल करना पड़ा है, उसके लिए स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ा है, डिसीजंस लेने पड़े हैं, और उन डिसीजंस की वजह से आज वो सफल हैं। ऐसा ही कुछ काम उनके छोटे भाई ने भी किया, अनिल अंबानी ने भी किया, लेकिन वो तो उतने सफल नहीं हो पाए जितने मुकेश सफल हो गए। संपत्ति तो दोनों को बराबर मिली थी, आधी आधी, लेकिन अनिल अंबानी उतने सफल नहीं हो पाए जितने मुकेश अंबानी सफल हो गए। तो अगर आप किसी को भी अपना आइडियल बनाते हैं, बिल गेट्स को ही बनाते हैं, जुकरबर्ग को ही अपना आइडियल बनाते हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। उनके उनसे रिलेटेड अगले सवाल तो जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन अभी हम पहले सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं कि हु इज योर आइडियल पर्सन, आपका आइडियल पर्सन आखिर है कौन। अभी तो हम केवल इसी सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं। सर तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना आइडियल ना मानता हो, लेकिन हो कि अगर दो कोई सक्सेसफुल लोग हैं और हो कि एक सक्सेसफुल लोग का ये चीज मुझे अच्छा लगता है और इस पर्टिकुलर इस चीज का इनका मुझे ये चीज अच्छा लगता है, तो बिल्कुल सही ऐसे बात है। कंडीशन आपके आइडियल पर्सन एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं कि ये भी मेरे आइडियल हैं, वो भी मेरे आइडियल हैं, इन दोनों के जैसा ही हम कुछ करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो आपके आइडियल पर्सन एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। और विवेक, लगे लगे ये भी सवाल कि हु इज योर आइडियल पर्सन, तो आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी आइडियल पर्सन, मेरा कोई आइडियल पर्सन नहीं है, मैं किसी को अपना आइडियल नहीं मानता। इस जवाब पे भी आपको फांसी पे नहीं लटका दिया जाएगा कि आइडियल तो मानना पड़ेगा, नहीं कैसे मानते। आप कह सकते हैं मेरा कोई आइडियल नहीं है, आई एम यूनिक, आई एम ऑफ माई ओन काइंड, मैं अपने तरह का बनना चाहता हूँ। दुनिया में एक से एक लोग हैं, मैं उनको एडमायर करता हूँ, अच्छा लगता हूँ, मानता हूँ, लेकिन उनको वो मेरे आइडियल नहीं है। मुझे अंबानी भी अच्छा लगता है, जुकरबर्ग भी अच्छा लगता है, बिल गेट्स भी अच्छे लगते हैं, मुझे मोहम्मद रफी भी अच्छे लगते हैं, अमिताभ बच्चन भी अच्छे लगते हैं, ओशो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा कोई आइडियल नहीं है जी, मैं किसी के जैसा बनना नहीं चाहता हूँ।
सबकी क्वालिटी मेरे को कुछ कुछ अच्छी लगती है, मेरे को तो मोहल्ले के गुप्ता जी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे आइडियल नहीं है, आप कह सकते हैं। ये जवाब भी एकदम सुटेबल जवाब है कि आई डोंट हैव एनीबॉडी एज माय आइडियल पर्सन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं है, गांधी जी थे, इतने बड़े लोग थे, दुनिया उनको आइडियल मानती है, आप काहे नहीं मानते हैं? तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, आप बोल दीजिए कि गांधी जी तो बड़े अच्छे आदमी थे, उनमें बहुत खूबियां थी, मुझे भी वो खूबियां अच्छी लगती है, मैं भी इंप्रेस हूँ, आइडियल नहीं है मेरे, मैं उनके जैसा बनना नहीं चाहता हूँ, बनूंगा मैं अपने जैसा, मैं अपने जैसी सोच रखता हूँ। इस सवाल पे भी नंबर आपके कटते नहीं है, केवल एक जेन्युइन जवाब चाहिए कि भाई आप क्यों नहीं बनना चाहते मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे अमीर आदमी, आइडियल काहे नहीं है आपके? बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेसमैन में उससे बड़ा इंडिया में कौन है? आपका तो आइडियल होना चाहिए, तो आप बता दीजिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन वो मेरे आइडियल है नहीं, उनके काम से मैं बहुत इंप्रेस भी रहता हूँ, और भी लोग हैं जिनके काम से मैं इंप्रेस रहता हूँ, लेकिन मेरे आइडियल नहीं है, मैं उनके जैसा बनना नहीं चाहता हूँ। आइडियल का मतलब होता है कि मैं उनके जैसा बनना चाहूं, मैं उनके जैसा बन जाऊं, तो बनना नहीं चाहता हूं, बनना तो मैं अपने जैसा ही रहूंगा। आई होप दैट गिव्स आंसर टू योर क्वेश्चन विवेक मंडल। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। और किसी का कोई डाउट आइडियल पर्सन से रिलेटेड? रिस्पॉन्ड करिए यस या नो में। सर नो सर। नो सर। चलिए, तो आइडियल वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब अपना फाइंड आउट करिए, हु इज द आइडियल पर्सन, आंसर लिखिए। इन पैरामीटर्स पर अब आप सोचिए और समझिए कि किसको आइडियल बनाना चाहिएगा। आपके मामा जी भी आइडियल हो सकते हैं, जिनको हो सकता है दुनिया में कोई ना जानता हो, लेकिन आप जानते हैं, आप उनकी खूबी से प्रभावित हैं, आप उनकी कुछ खास चीजों को जानते हैं, तो आपके लिए वो आइडियल हो सकते हैं। कोई आपके टीचर आपके आइडियल हो सकते हैं, कोई भी आपका आइडियल हो सकता है, कोई क्रिकेटर आइडियल हो सकता है अपने अचीवमेंट की वजह से, अपने हार्ड वर्किंग एबिलिटी की वजह से। क्वालिटी आपको फिगर आउट कर पाना चाहिए। ध्यान रहे, आइडियल पर्सन अकेला नहीं आता है क्वेश्चन, इसके साथ और भी क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम अभी आगे देखेंगे। जवाब लिख लीजिए कि हु इज योर आइडियल पर्सन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नो वन इज माय आइडियल पर्सन, या आई डोंट हैव एनीबॉडी एज माय आइडियल पर्सन, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब आप चूज कर लीजिए आप किसको बनाना चाहिएगा, मम्मी पापा भाई बहन, कोई नेता। हेलो, हमें ऑडिबल ना? Yes. कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है इधर, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, Wrote under a pen. It was great. One of the most famous words of the whole time. Wrote under a pen. Wow. गिव मी अ मोमेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
क्वेश्चन हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. चलिए Which of the following अब four अगले candidates क्वेश्चन has पर the आते हैं। greatest height from the base to summit? अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Why did you Why he choose or the she? course? सॉरी, उसके नेक्स्ट में है सर, why is he That or is the she highest your mountain ideal person? in the world. चलिए क्वेश्चन लिखिए नीचे, कॉपी में लिखिए, इसको अलग से इसका आंसर लिखिए। अभी आपने जिनको अपना आइडियल बनाया है, अब उनका जवाब लिखिए कि आखिर वो आपके आइडियल क्यों है। और जवाब लिखने में दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको इंग्लिश कन्वर्ट कर दूंगा। जिनको भी आपने चूज किया है, अब उनकी क्वालिटी को लिखिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आइडियल पर्सन किसी क्वालिटी की वजह से होना चाहिए, क्यों वो आपके आइडियल पर्सन है। रीजन दीजिए उनको अपना आइडियल मानने का। व्हाई इज ही और शी योर आइडियल पर्सन? एक सुटेबल जेन्युइन इंटेलेक्चुअल रीजन होना चाहिए। अक्षय कुमार, यू आर नॉट ऑडिबल हो, तो म्यूट किए हो, तो यू आर नॉट ऑडिबल। अक्षय पूछ रहे हो मैसेज में, अनम्यूट करो अपने आप को अक्षय। अनम्यूट तो हो लेकिन ऑडिबल तो नहीं दिख रहे हो। नहीं, ऑडिबल नहीं हो बेटा, सुनाई नहीं पड़ रहा अक्षय तुम्हारा। Am I audible to you अक्षय? अगर मैं ऑडिबल हूं तो थम्स अप करके मेरे को दिखाओ, मैं ऑडिबल हूं। अपना हाथ ऐसे करके दिखाओ अगर मैं ऑडिबल हूं तुमको तो अक्षय। हाँ ठीक है, मैं ऑडिबल हूं, तुम नहीं ऑडिबल हो अक्षय। एक बार रीस्टार्ट करो, रीज्वाइन करके आओ। Japan, Spain, Japan. Japan. Aditya, Sony and Suraj, switch on your camera. Nikita, you're not seen in the camera. Come in front of the camera. Italy. Yes, better. Spain. Poland. France. हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आप लोग लिख लेते हैं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। और मैं जवाब के लिए टाइम इसलिए देता हूं आपको कि अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकें कि सर इसको मैं लिखना चाहता हूं, इसको कैसे लिखूं। इफ यू आर एबल टू राइट दैट इज वेल एंड फाइन, बट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट यू कैन टेक माय हेल्प। Sir, am I audible, sir? यस ऑडिबल, यू आर ऑडिबल अक्षय नाउ। यू हैव एनी क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था तुम्हारा अक्षय? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग।
सर आइडियल पर्सन सर जो मोटिवेट करते हैं उसको उनको डाल सकते हैं सर। बिल्कुल डाल सकते हो। किसी को देख के तुम प्रेरित हो जाओ तो वो आदमी आइडियल होना ही चाहिए। कोई आदमी को तुम देखते हो, सुनते हो और तुमको लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं इनके जैसा होना चाहता हूँ, तो तुम उसको आइडियल पर्सन लिखोगे। आइडियल का मतलब कि जिसके जैसा तुम होना चाहते हो, जिनके लाइफ से तुम लेसन लेते हो कि आपने ऐसा किया, मैं भी ऐसा ही करूंगा और मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा, वही है आइडियल पर्सन। ओके सर। अब नेचुरली आपकी जो चॉइस होगी आइडियल पर्सन उसी से रिलेटेड निकलेगा। आप किसी कथक डांसर को अपना आइडियल नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको डांस में दिलचस्पी नहीं है तो दुनिया में कितने भी एक से एक डांसर होंगे, हमको उससे क्या मतलब। दुनिया में एक से एक तबला बजाने वाले हैं, सितार बजाने वाले हैं, बहुत बढ़िया बात है, हम भी उनके लिए ताली बजाते हैं, लेकिन वो हमारे आइडियल नहीं है, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि हमको नहीं तबला बजाना है जी, हमको नहीं सितार बजाना है। आप लोग बजाइए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग दुनिया के नंबर 1 गिटार प्लेयर हैं, सितार प्लेयर हैं, तबला प्लेयर है, फ्लूट प्लेयर है, हमको नहीं बजाना। लेकिन हो सकता है कि कोई फ्लूट प्लेयर हो और उसके कोई फ्लूट प्लेयर आइडियल हो, जितना बढ़िया वो सुर साथ देते हैं, मैं भी उतना ही बढ़िया सुर ताल साधना चाहता हूँ, तो वो आइडियल हो सकते हैं उनके। क्वेश्चन हो गया बाबू? बताते चलिए, अगर हो जाए तो। मेरे को वेट क्यों कराते हैं, मतलब समय नहीं बर्बाद करें हम लोग। लिख रहे हैं तो मैं वेट करूं आपका। Completed. ठीक हो है, गया चलिए, सर। ठीक है, हो गया, दैट इज फाइन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Proton. टेल मी समथिंग अबाउट योर आइडियल पर्सन। दैट इज गुड। टेल मी समथिंग अबाउट योर आइडियल पर्सन। अब आपके जो आइडियल पर्सन थे, जो हैं, अब उनके बारे में आप कम से कम 15 से 20 लाइन में लिखिए। टेल मी समथिंग अबाउट योर आइडियल पर्सन, यानी आपके आइडियल पर्सन जो भी हैं उनके, अब इसमें उनका इतिहास नहीं लिखना है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि फलाने मेरे आइडियल पर्सन है, उनका जन्म वहां हुआ था, बचपन से ही बड़े टैलेंटेड थे, ये सब कहानी नहीं लिखनी है। आपको लिखना है कि मेरे आइडियल पर्सन फलाना है, मुझे उनसे ये चीजें सीखने को मिलता है, वो इतने अच्छे से ये काम करते हैं, जिस तरह का उन्होंने अचीवमेंट किया, उन्होंने यहाँ से ये चीज शुरू की और यहाँ तक सफलताएं हासिल की, बीच में इतनी असफलताएं आई, बट ही नेवर गिव अप and he kept on proceeding in order to achieve his target. And this determination is what that inspires me a lot to do the same thing or in the similar manner. I'm quite impressed with his determination, with his devotion, with his dedication, and the kind of achievement he has achieved in the last year or in the recent year or in the last 10 years or whatever during his life. तो इस तरह की बातों को आप बताएंगे, आपको उनकी जीवनी नहीं बतानी है। एक दो लाइन में आप परिचय जरूर दे सकते हैं, ऑल राइट। अगर आप किसी से अवेयर हैं, किसी से हैं, तो किसी के बारे में बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई एलॉन मस्क मेरे आइडियल हैं, एंड ही इज अ ग्रेट विजनरी, ही इज अ ग्रेट बिजनेसमैन, एंड ही इज माय आइडियल पर्सन। अब उसके बारे में आप उनकी जन्म तिथि नहीं बताने लगेंगे, उनके पापा माता जी का नाम नहीं बताएंगे, उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड चीजों को आप बताएंगे कि किस तरह का अचीवमेंट उन्होंने वर्तमान में हासिल कर लिया या अब तक हासिल कर लिया है। आप मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. यस। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखिए। और किसी लाइन को लिखने में आपको दिक्कत हो तो वो लाइन मुझे बोलिए, वो मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा। हर्षराज, कैमरा should be switched on. एक्सक्यूज मी सर, एक Yes, क्वेश्चन what? था। आदित्य, हाँ आदित्य। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आइडियल Morning. पर्सन हम दूसरे को नहीं बोल के खुद को नहीं बोल सकते हैं माई सेल्फ? नहीं, आप ये नहीं तो कह सकते हैं कि माई सेल्फ इज माई आइडियल पर्सन। आप कहेंगे आई डोंट हैव एनी आइडियल पर्सन। आई डोंट हैव एनी आइडियल का मतलब ही हो गया आदित्य कि मैं किसी को अपना आइडियल नहीं मानता हूँ। इसका मतलब आई एम ए मैन ऑफ माई ओन काइंड। इसका मतलब कि मैं किसी को फॉलो करता ही नहीं। इसका मतलब कि मैं तो अपनी मन का मालिक हूँ। ये नहीं कहेंगे कि मैं अपना खुद का आइडियल में खुद हूँ। हमें क्लियर? ये मैं नहीं कर किसी को सकते। आइडियल नहीं मानता, नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि मैं खुद का अपना आइडियल हूँ। आप कहेंगे आई डोंट कंसीडर एनीबडी एज माई आइडियल पर्सन, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन, आई डू एज पर माई विल। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं खुद को अपना आइडियल मानता हूँ। खुद को आइडियल मानने का तो मतलब हुआ कि मैं किसी को दुनिया में नहीं मानता हूँ, तभी तो मैं अपने मन की करूंगा। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? यस सर। बात खत्म है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपना आइडियल खुद हूँ,
आप ये कहेंगे आई डोंट हैव एनीबॉडी एज माय आइडियल पर्सन। और जब आप ये कहेंगे आदित्य, जब तुम ये कहोगे कि मेरा कोई आइडियल पर्सन नहीं है, तो बाकी लोग जो जो आइडियल बताएंगे उनसे तो आइडियल के बारे में पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाई डोंट यू कंसीडर अदर पीपल एज योर आइडियल। तो तुम इस सवाल का जवाब तैयार करो। तुम्हारे लिए क्वेश्चन चेंज हो गया। तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो गया कि इतने लोग दुनिया में काबिल आ गए, दुनिया में एक से लोग हैं जो आइडियल मानते हैं एक दूसरे को, आपके आइडियल क्यों नहीं? इतने बड़े आइंस्टीन आकर के चले गए, ठीक है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े ऑथर हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े लीडरशिप हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इतने बड़े बड़े सोशल वर्कर हैं, आपका कोई आइडियल क्यों नहीं है? भगत सिंह ने देश के लिए जान दे दी, दुनिया उन पर कुर्बान है, आप क्यों नहीं उनको आइडियल मानते हैं? आप मेरी बात समझ गए? या कुल मिलाकर के इतना बहस नहीं किया जाएगा, सीधा कहा जाएगा कि आपका आइडियल कोई काहे नहीं है भाई? व्हाई डोंट यू हैव एनीबॉडी एज योर आइडियल पर्सन? तो आप इसका जवाब तैयार रखो आदित्य कि ये रीजन है जिसकी वजह से मेरा कोई आइडियल नहीं है। इसमें आपको ये नहीं बहस करनी है कि सब गधे थे या कोई लायक नहीं है। आपको कहना है कि दुनिया में एक से एक काबिल लोग हैं, एक से एक समझदार लोग हैं, सब में कुछ ना कुछ अचीवमेंट है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीखने लायक हैं, लेकिन कोई एक मेरा आइडियल हो ऐसा नहीं। लाइट्स फ्रॉम मेनी कैंडल्स, एक मेरा आइडियल नहीं है। हमें क्लियर कि जिसको मैं आइडियल बोल दूं, मुझे बिल गेट्स की भी कुछ बातें अच्छी लगती है, मुझे अंबानी की भी कुछ बातें अच्छी लगती है, मुझे आदि गोदरेज की भी कुछ बातें अच्छी लगती है, ठीक है? तो आप बताइए अपना अलग अलग तरीके से कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई एक मेरा स्पेसिफिक आइडियल हो ऐसा नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो आदित्य कि कोई तुमसे अगर पूछे कि पूरे इंडिया में तुम्हारा फेवरेट शहर कौन है, तो बताओगे कि कोई शहर फेवरेट नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मुझे इंडिया से नफरत है या इंडिया के कोई शहर मेरे फेवरेट के लायक नहीं है। अरे बहुत सारे शहर है, दिल्ली भी अच्छा लगता है, बॉम्बे भी अच्छा लगता है, पंजाब भी अच्छा लगता है, हरियाणा भी ठीक लगता है, उसके कुछ शहर भी अच्छे लगते हैं, शिमला का भी कुछ शहर मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन कोई एक को मैं फेवरेट कहूँ ऐसा नहीं है। हर शहर की अपनी खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं, ठीक है? लखनऊ का मेरे को खाना अच्छा लगता है, तो पंजाब का मेरे को कल्चर अच्छा लगता है, तो साउथ इंडिया का मेरे को धार्मिक चीज बढ़िया लगता है। हर जगह की अपनी खूबियां हैं, कोई एक ही जगह कोई एक ही शहर मेरे को फेवरेट बन जाए ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। ठीक। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन चेंज हो जाए और चेंज क्वेश्चन का आंसर लिखो कि व्हाई डोंट यू हैव एनीबॉडी एज योर आइडियल पर्सन। डन सर। All right. It's done. चलिए, if you all have done, give me a green signal so that I could move to the next question. Yes, sir, done. चलिए ठीक है। सौरभ तुम्हारा कैमरा ऑन है बाबू, तुम्हारा तब से एक ही पोज में तुम दिख रहे हो मेरे को, सिंबल में तो दिख रहा है कि कैमरा ऑन है, लेकिन मूवमेंट नहीं दिख रहा है तुम्हारा फोटो में। अरे यहाँ लाइट अभी नहीं, बैटरी मेरा अभी बहुत कम है, इसलिए हम अच्छा थोड़ा। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है? लाइट मेरे यहाँ भी कट गई है बाबू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? Why did you choose BBA course? सॉरी, Why did you choose ये course? nobody is audible to me. So network Sir, problem. I why suppose. did you choose BBA course? हेलो। Hello. Why did you choose हाँ, BBA ठीक, course? ठीक है, मेरा नेटवर्क कनेक्शन खराब था। Why did you choose BBA as your course? या why did you choose this course? Very good question. Again, it is a logical question. अच्छा, थोड़ी देर में कनेक्शन कट हो जाएगा तो आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लेंगे। दोबारा से join। हाँ, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, नॉट रिज्वाइन, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। करेक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाई डिड यू चूज BBA कोर्स या व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स? आपने ये कोर्स क्यों चूज किया? अब यहाँ पर दो तीन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए।
हो सकता है कि जिस वक्त आपने इस कोर्स को चूज किया एक्चुअल में आपको कोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, किसी ने बोल दिया हो कर लो तो आपने कर लिया हो, आपको कोर्स के बारे में बहुत विजन नहीं हो, क्योंकि 3 साल पहले तो बिजनेस मैनेजमेंट के विषय को आपने नहीं पढ़ा था, आप बिजनेस को इतना नहीं समझते थे। 3 साल पहले तो आप केवल इंटर पास स्टूडेंट थे, इंटर पास स्टूडेंट की कितनी बुद्धि होगी। तो चांसेस है कि किसी ने आपको बोल दिया हो कि बीबीए कर लो और आपने कर लिया। तो ये भी चांसेस है कि आप बीसीए करना चाहते हो लेकिन पिताजी ने 2 हाथ दिया हो कि खबरदार बीबीए करो, तो किसी ने आपको डांट डपट के बीबीए करवा दिया। ये भी हो सकता है कि आपके जीजा जी मामा जी ने फैसला लिया होगा कि हम बता रहे हैं ना जी क्या करना है, यही कोर्स करिए, आपको बस बात कर Excuse me. तो चांसेस है कि ये कोर्स आपने अपने मन से चुना हो, या हो सकता है Radio detection and ranking. Radio detection and ranking. या हो सकता है कि आपने इसको अपने मन से नहीं चुना हो। ठीक है, लेकिन अब अगर आप इंटरव्यू में बोलिएगा कि सर मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहता था, जबरदस्ती लोग मेरे को करवा दिया, तो इंटरव्यूअर को ऐसा हिंट मिलेगा कि आप बिजनेस मैनेजमेंट को करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, जबरदस्ती आपसे ये कोर्स करवाया गया। तो वो समझ जाएगा कि ये आदमी का ये दिस इज नॉट द कप ऑफ हिज फील्ड, दिस इज नॉट द कप ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज नॉट ऑफ हिज टेस्ट, ये उस व्यक्ति का टेस्ट का चीज नहीं है। तो वैसी कंडीशन में चीजें बैकफायर कर जाएगी। कोरिया। तो मेरा सजेशन ये होगा कि जब आपसे पूछा जाए कि व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, तो आप इसकी क्वालिटीज बताएं। बिकॉज आई वांटेड टू सिक्योर माय करियर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, आई वांटेड टू जॉइन मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक दिस, दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ डूइंग बीबीए कोर्स। फिर वो हो सकता है आपसे पूछे कि आपका तो मैथमेटिक्स में भी